एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्यूक अपने सर्वेंट्स के साथ कैरेज में सफर करते हुए ड्यूक मैंशन की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक सर्वेंट उनसे कहता है, मास्टर मुझे आपको कुछ जरूरी चीजों की रिपोर्ट देनी है। वो सर्वेंट लिटिल ड्यूक से इतना कहते ही उन्हें अर्विस मैंशन में हो रही बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में बताने लगता है और तो और लिटिल ड्यूक जिन भी गैदरिंग्स में हिस्सा लेंगे उन सभी की जानकारी वो उन्हें देने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर लिटिल ड्यूक का कैरेज अर्विस के जंगलों में एंटर करता है और फिर हम देखते हैं कि लिटिल ड्यूक अर्विस के जंगलों की खूबसूरती देखकर उनमें खो जाते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम ड्यूक मैंशन को देखते हैं जहां पर सभी सर्वेंट्स मैंशन के बाहर खड़े होकर ड्यूक के स्वागत की तैयारियां कर रहे होते हैं। और ये देखकर लैला मन में सोचती है सभी लोग कितने घबराए हुए हैं, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आज ड्यूक वापस आ रहे हैं। लाइला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी एक मेड उससे मुस्कुराते हुए कहती है, लाइला ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज तुमने एक नई ड्रेस पहनी है। उस मेड के इतना कहते ही वहाँ खड़ी दूसरी मेड लाइला से पूछती है, लाइला क्या तुम ड्यूक का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आई हो। उन दोनों मेड्स के इस सवाल के जवाब में लाइला मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ सिस्टर, मैं यहाँ ड्यूक का स्वागत करने के लिए आई हूँ और ये नई ड्रेस अंकल बिल मेरे लिए लाए हैं। लाइला की ये बात सुनकर अंकल बिल के चेहरे पर खुशी आती ही है कि तभी एक सर्वेंट चिल्लाते हुए कहता है, ड्यूक आ गए हैं। उस सर्वेंट की ये बात सुनते ही सभी लोग ड्यूक का स्वागत करने के लिए बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं और तभी हमें एक बड़ा सा कैरेज दिखाया जाता है जिसे देखकर ड्यूक की मदर और उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही खुश होती हैं कि तभी ड्यूक उस कैरेज से बाहर निकलते हैं और ये देखकर ड्यूक की ग्रैंड मदर अपनी बाहें फैलाते हुए ड्यूक से कहती है, तुम्हारा स्वागत है मैथियस। अपनी ग्रैंड मदर की ये बात सुनकर मैथियस उनके गले लगता है और उनसे मुस्कुराते हुए कहता है, आपका शुक्रिया ग्रैंड मदर, और क्या आप ठीक हैं। मैथियस के इस सवाल के जवाब में उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैथियस। अपनी ग्रैंड मदर की ये बात सुनते ही मैथियस अपनी मदर के पास जाता है और उनके गले लगकर उनसे कहता है, आप कैसी हैं मदर। मैथियस की ये बात सुनकर उसकी मदर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस तुम थोड़े ज्यादा ही लंबे हो गए हो। मैथियस की मदर उससे इतना कहती ही है कि तभी हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर वहां पर आती हैं और फिर मैथियस से मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैथियस चलो हम घर के अंदर चलते हैं क्योंकि मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। मैथियस अपनी दादी की ये बात सुनकर उनके साथ मैंशन के अंदर जाने लगता है कि तभी हम लाइला को देखते हैं जो सभी सर्वेंट्स के साथ एक कोने में खड़ी होती है और मैथियस की एक छोटी सी झलक देखती ही है कि तभी मैथियस अपनी फैमिली के साथ मैंशन के अंदर चला जाता है। और ये देखकर लाइला मिस्टर बिल से पूछती है, अंकल बिल क्या हम ड्यूक से नहीं मिलेंगे। लाइला के इस सवाल के जवाब में मिस्टर बिल उससे कहते हैं, लाइला मुझे लगता है कि हमें लिटिल ड्यूक से बाद में मिलना चाहिए। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लाइला मिस्टर बिल से कहती है, ओके मिस्टर बिल। लाइला के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर मिस्टर बिल लाइला से कहते हैं, क्या तुम्हें इस बात से दुख हुआ लाइला। मिस्टर बिल के इस सवाल के जवाब में लाइला उनसे कहती है, हाँ अंकल बिल, मुझे इस बात से थोड़ा सा बुरा लगा था क्योंकि आप मेरे लिए एक नई ड्रेस भी लेकर आए थे पर फिर भी हम ड्यूक से नहीं मिल पाए। लाइला की ये बात सुनकर मिस्टर बिल उससे कहते हैं, लाइला ड्यूक हेडहार्ट अक्सर अर्विस के जंगलों में आते हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अगली बार जब भी ड्यूक यहाँ आएंगे तब हम उनसे मिल लेंगे। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लाइला बहुत ही खुश होती है और फिर मिस्टर बिल से पूछती है, मिस्टर बिल क्या ड्यूक को भी ये जंगल पसंद है। लाइला के इस सवाल के जवाब में मिस्टर बिल उससे कहते हैं, शायद उन्हें ये जंगल पसंद हो सकता है लाइला, क्योंकि ड्यूक को शिकार करना बहुत ही पसंद है। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लाइला सरप्राइज होते हुए मिस्टर बिल से कहती है, क्या ड्यूक को शिकार करना पसंद है और वो भी जंगल में। लाइला की ये बात सुनकर और उसे इतना शौक देखकर मिस्टर बिल उससे कहते हैं, लाइला ड्यूक के लिए यहाँ आकर शिकार करना बहुत ही आम बात है क्योंकि ये जंगल ड्यूक फैमिली के लिए एक शिकार करने की जगह है। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लाइला बहुत ही डर जाती है और फिर डरते हुए मिस्टर बिल से पूछती है, अंकल बिल क्या वो पंछियों का भी शिकार करते हैं। लाइला के इस सवाल के जवाब में मिस्टर बिल कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है लाइला, ड्यूक को पंछियों का शिकार करना बहुत ही पसंद है और वैसे लाइला अगर तुम कभी भी ड्यूक को शिकार करते हुए देखोगी तो तुम बिल्कुल शॉक हो जाओगी क्योंकि ड्यूक अभी इतने छोटे हैं लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज है। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लाइला बहुत ही दुखी होती है और उनसे कहती है, आखिर क्यों ड्यूक पंछियों का शिकार करते हैं।
अगर वो उन पंछियों का शिकार ना भी करें फिर भी उनके मेंशन में खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। लायला की ये बात सुनकर मिस्टर बिल उससे कहते हैं, लायला, शिकार करना अमीर लोगों की मजबूरी नहीं बल्कि उनका शौक है और जानवरों में सभी शिकारों में से पंछियों का शिकार करना सभी लोगों को। मिस्टर बिल इतना कहते ही लायला की ओर देखते हैं और ये देखकर वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं क्योंकि लायला की आंखों में आंसू होते हैं और वो रो रही होती है। और ये देखकर मिस्टर बिल लायला से कहते हैं, लायला, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लायला शांत हो जाती है और फिर मिस्टर बिल से कहती है, अंकल बिल, मैं आशा करूंगी कि ड्यूक को शिकार करना बिल्कुल पसंद ना हो। लायला की ये बात सुनकर मिस्टर बिल बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और फिर मन में सोचते हैं, ओ गॉड, मैंने फिर से ऐसी चीजें कही जो चीजें मुझे एक छोटी बच्ची के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। मिस्टर बिल ये बात मन में सोच ही रहे होते हैं कि तभी लायला मिस्टर बिल से पूछती है, अंकल बिल, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? लायला के इस सवाल का मिस्टर बिल कोई भी जवाब नहीं दे पाते और एक जगह बिल्कुल शांत खड़े होते ही हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लायला को देखते हैं जो अरवेस के जंगलों में भाग ही रही होती है कि तभी उसे एक पेड़ से चिड़िया के चहचहाने की आवाज आती है और ये देखकर लायला उस पेड़ के पास जाती है और खुश होते हुए मन में सोचती है, ये आवाज तो। लायला इतना मन में सोचते ही उस पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर चिड़ियों के बच्चों को देखने लगती है और मन में सोचती है, ओह गॉड, फाइनली इन चिड़ियों के अंडों ने बच्चे दे दिए हैं। लायला इतना मन में सोचते ही उन चिड़िया के बच्चों को गिनने लगती है और फिर खुश होते हुए कहती है, वाओ, ये कितने क्यूट हैं। लायला इतना कहती ही है कि तभी वो देखती है कि चिड़िया के बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं और ये देखकर लायला उन चिड़िया के बच्चों से कहती है, लगता है तुम सभी को बहुत ही भूख लगी है ना? लेकिन तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि जल्द ही तुम्हारी माँ यहाँ पर वापस आएंगी और तुम सभी को खाना देंगी। लायला उन चिड़िया के बच्चों से इतना कहती ही है कि तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लायला की आवाज सुनते हैं जो अपनी मॉम से कह रही होती है, मॉम, क्या आप कहीं जा रही हैं? लायला के इस सवाल के जवाब में उसकी मॉम उसे एक चॉकलेट का डिब्बा देते हुए उससे कहती हैं, हाँ लायला, मैं यहाँ से बहुत ही दूर जा रही हूँ। अपनी मॉम की ये बात सुनकर लायला अपनी मॉम से पूछती है, तो इसका मतलब मॉम, आप घर आने में लेट हो जाएंगी? लायला की ये बात सुनकर उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती हैं, शायद लायला मुझे आने में बहुत ही देर हो जाए। अपनी मॉम की ये बात सुनकर लायला उनसे कहती है, आप इन चॉकलेट्स के खत्म होने से पहले ही घर वापस आ जाएंगी, है ना मॉम? लायला की ये बात सुनकर उसकी मॉम मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखती हैं और फिर उससे कहती हैं, ठीक है लायला, मैं इन चॉकलेट्स के खत्म होने से पहले घर वापस आ जाऊंगी। लायला की मॉम के इतना कहते ही सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हम देखते हैं कि लायला अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करके दुखी हो ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि मम्मी बर्ड वापस आ गई थी और ये देखकर वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतरने लगती है और मन में सोचती है, ओह गॉड, मुझे जल्दी से पेड़ से नीचे उतरना होगा, नहीं तो अगर मम्मी बर्ड ने मुझे देख लिया तो वो चौकन्ना हो जाएंगी। लायला मन में इतना सोचते ही जल्दी से पेड़ से नीचे उतर जाती है और फिर चिड़िया के बच्चों को खाना खाते हुए देखकर खुश हो रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लायला एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए अपनी डायरी में उन छोटे पंछियों को ड्रॉ करते हुए लिख रही थी, सभी 5 चिड़िया के बच्चे बिल्कुल ही सुरक्षित हैं और उनके पंख भी अच्छे से बड़े हो रहे हैं। लायला इतना अपनी डायरी में लिखते ही मन में सोचती है, उन चिड़िया के बच्चों को 2 हफ्तों के अंदर ही वो घोंसला छोड़कर जाना होगा। लायला इतना मन में सोचते ही एक्साइटेड होते हुए खुद से कहती है, ओह गॉड, इसका मतलब मैं जल्द ही उन चिड़िया के बच्चों को उड़ते हुए देख पाऊंगी। लायला खुद से इतना कहते ही जल्दी से अपनी डायरी अपने बैग में रखती है और फिर मन में सोचती है, मुझे जल्दी से इसके बारे में अंकल बिल को बताना होगा। लायला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है जिसे सुनकर वो पेड़ के नीचे देखती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो घोड़े की सवारी कर रहा होता है और उस लड़के को देखकर लायला मन में सोच रही होती है, ये आदमी कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे जल्दी से अंकल बिल के पास जाना है। तो क्या मैं इस आदमी के जाने से पहले इस पेड़ से नीचे उतर जाऊं? नहीं नहीं, मुझे पहले इस आदमी के यहाँ से जाने का इंतजार करना होगा। लायला इतना मन में सोचते ही उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगती है पर वो देखती है कि वो आदमी वहाँ से जाने की बजाय वहाँ पर किसी एक पेड़ के पास खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है और ये देखकर लायला मन में सोचती है, मैंने सोचा था कि इस आदमी के यहाँ से जाने के बाद मैं इस पेड़ से नीचे उतरूंगी, पर लायला इतना मन में सोचते ही मैथ्यूस के चेहरे को देखने लगती है
और ये देखकर वो सरप्राइज होती है कि आखिर कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। लायला मैथ्यूस को देख ही रही होती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो पेड़ से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वो पेड़ की टहनी को पकड़ लेती है, जिससे वो गिरने से बच जाती है। पर टहनी की आवाज से मैथ्यूस का ध्यान उस पेड़ की ओर जाता है और जब मैथ्यूस उस पेड़ पर लायला को बैठे हुए देखता है तो वो अपनी बंदूक से लायला को टारगेट करता है और मैथ्यूस को ऐसे देखकर लायला डरते हुए मन में सोचती है, ओ गॉड, क्या ये एक असली गन है। लायला इतना मन में सोचते ही मैथ्यूस से डरते हुए कहती है, मैं तुम्हारे जाने के बाद नीचे आने ही वाली थी। पर लायला इसके आगे कुछ कहती ही कि तभी मैथ्यूस उससे कहता है, तुम कौन हो। मैथ्यूस के इस सवाल के जवाब में लायला डरते हुए कहती है, मेरा नाम लायला। लायला का नाम सुनते ही मैथ्यूस कहता है, क्या। मैथ्यूस के इस सवाल के जवाब में लायला चिल्लाते हुए कहती है, मेरा नाम लायला लेवलाइन है। लायला मैथ्यूस से इतना कहते ही जल्दी से उस पेड़ से नीचे उतरती है और फिर भागते हुए अपने अंकल के पास जाती है और फिर चिल्लाते हुए अपने अंकल से कहती है, अंकल बिल। लायला की आवाज सुनकर और उसे ऐसे भागते हुए देखकर मिस्टर बिल डर जाते हैं और फिर लायला से पूछते हैं, लायला तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। मिस्टर बिल के इतना कहते ही लायला उन्हें बताती है, अंकल मैं जंगल में किसी से मिली थी। वो आदमी बहुत ही लंबा था और उसके काले बाल थे। उस आदमी की आंखें बिल्कुल नीली थी और उसकी आवाज बिल्कुल झरने जैसी थी। उस आदमी ने अपने हाथों में गन भी पकड़ रखी थी और उस आदमी के साथ बहुत सारे लोग भी थे जो जंगल में घूम रहे थे। लायला इसके आगे कुछ कहती ही कि तभी मिस्टर बिल जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर लायला से कहते हैं, लायला इस बात में कोई शक नहीं कि आज तुम जंगल में जिस आदमी से मिली वो और कोई नहीं, ड्यूक हेडहार्ट थे। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लायला को जोर का शौक लगता है और फिर वो मिस्टर बिल से चिल्लाते हुए कहती है, क्या। लायला के इतना कहते ही मिस्टर बिल उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, लायला मैंने तुमसे पहले क्या कहा था कि ड्यूक अक्सर इस जंगल में आते रहते हैं और तुम ड्यूक से इस जंगल में आसानी से मिल सकती हो। मिस्टर बिल लायला से इतना कहते ही उससे पूछते हैं, तो क्या लायला आज तुम ड्यूक से मिली और क्या तुमने उन्हें ग्रीट किया। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लायला चिल्लाते हुए कहती है, ग्रीट किया। लायला मिस्टर बिल से इतना कहते ही वो ये याद करती है कि आज उसने कैसे खुद को ड्यूक से इंट्रोड्यूस किया था और ये सोचते ही वो खुद से मन में कहती है, क्या वो आदमी सचमुच ड्यूक थे। लायला इतना मन में खुद से कहती ही है कि तभी हम जंगल में मैथ्यूस को देखते हैं जो अपनी बंदूक से पंछियों पर निशाना लगा रहा था और बंदूक की ये आवाज सुनकर लायला बहुत ही डर जाती है और मन में सोचती है, ये आवाज तो गन शॉट की है। लायला इतना सोच ही रही होती है कि तभी वो एक बार फिर से गन शॉट की आवाज सुनती है और ये सुनकर वो मन में सोचती है, ड्यूक शिकार कर रहे हैं। लायला इतना मन में सोचती ही है कि तभी उसे याद आता है कि अंकल बिल ने उसे बताया था कि ड्यूक को शिकार करना बहुत ही पसंद है और तो और वो एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज हैं। लायला इतना मन में सोचते ही चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ड्यूक ऐसा नहीं कर सकते। लायला को इतना दुखी देखकर मिस्टर बिल उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर उससे कहते हैं, बेटा चलो घर चलते हैं। मिस्टर बिल की इस बात का लायला कोई भी जवाब नहीं देती और ये देखकर मिस्टर बिल उससे कहते हैं, लायला। मिस्टर बिल इसके आगे कुछ कहते ही कि तभी वो देखते हैं कि लायला बहुत ही डरी हुई है और उसकी आंखों में आंसू हैं और ये देखकर मिस्टर बिल इसके आगे कुछ नहीं कहते कि तभी ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।